हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी एसएससी जेई 2019 मेंस के लिए मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। उसका मैंने कॉपी के लिए आरटीआई लगाई थी, तो वो कॉपी आ चुकी है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, 224 मार्क्स आए हैं 300 में। तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो मैंने इस एग्ज़ाम को इस पेपर्स के अकॉर्डिंग ही लिखा है। और मैं उतना ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन आप किस तरह से इस पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से ये इस पेपर्स को मैंने लिखा था। देखिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए इसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखना था। तो मैंने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, लेकिन सिर्फ 8 पॉइंट लिखा था। तो उसमें 50% लगभग मार्किंग हुई है, तो 7 नंबर्स इसमें दिए हैं। तो मैं आज सिर्फ आप लोग को ऊपर ओवरव्यू बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। उसके बाद मैं एक फुल वीडियो लाऊंगा। कुछ दिनों में रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसके रिज़ल्ट के बाद मैं पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इससे कॉपी को लेकर। और दूसरा क्वेश्चन था इसमें, टिम्बर कंस्ट्रक्शन के लिए जो उसको क्वालिटीज़ होने चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, ये 10 मार्क्स में था। तो मैंने 6-7 पॉइंट लिखा, तो उसमें मुझे 3 मार्क्स मिला है। तो ये ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल था, आसान न्यूमेरिकल था, तो ये मैंने कर दिया, तो उसके फुल मार्क्स मिल गए। और उसके बाद सर्विंग से क्वेश्चन था, बियरिंग इंटीरियर एंगल निकालना था इसमें। तो इंटीरियर एंगल्स निकालने के बाद सारे, उसके बाद मैंने चेक लगा दिया, तो सही था, तो इसमें फुल मार्क्स मिले हैं मुझे। फिर एस्टिमेट का क्वेश्चन था वैल्यूएशन से, जिसमें सिंकिंग फंड को लिखना था। तो सिंकिंग फंड के बारे में मैंने टोटल लिखा और सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया। तो फिर इसमें 10 में से 7 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद एक और एस्टिमेट से क्वेश्चन था, जिसमें बुक वैल्यू निकालनी थी। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, तो इसमें भी सही स्टेप्स सारे किया और आंसर भी हूबहू आ गया। तो इसमें भी 10 मार्क्स फुल मार्क्स मिले हैं मुझे। अब एक और क्वेश्चन है, वो है सॉइल का। इसमें परसेंटेज वर्ड्स दिया हुआ है, जिसे मैंने ई वर्ड रेशियो मान लिया है, लेकिन ये पोरोसिटी है। तो थोड़ा मेरा आंसर ये गलत आ गया है, तो इस वजह से इसमें मेरे मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं। तो 20 में से 12 मार्क्स मिले हैं मुझे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक और सवाल से क्वेश्चन है, वो टेस्ट से था, प्लेट लोड टेस्ट से। तो इसमें कर्व के बारे में पूछ रहा था, तो कर्व मैंने बनाया। उसके बाद सारे 2-3 फार्मूले होते हैं क्ले और सैंड के लिए अलग अलग, वो लिखा और कंडीशंस लिखे। तो इसमें 20 में से मुझे 12 मार्क्स मिले हैं टोटल। और थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था। और तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ के ये क्वेश्चन में हाईवे से क्वेश्चन था, जिसमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना था। तो वो सारे न्यूमेरिकल्स, ये वैल्यूज़ सारे पुटअप करने के बाद ये वैल्यूज़ सही आए हैं। तो इसमें मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। और ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, तो 15 नंबर पूरे मिले हैं इसमें। और उसके बाद एक रेलवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, तो स्लीपर्स के बारे में इसमें लिखना था और सारे लिस्ट करने थे। उसके बाद एक को डिसएडवांटेज एडवांटेज लिखने था। तो मैंने ये 2 ही लिखा था, तो इस वजह से मेरे मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो 15 में से 7 मार्क्स मिले हैं, जबकि मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा था। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से है। तो ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। इसे मैंने सिर्फ वो यूनिट के बेसिस पे मैंने इसे सॉल्व किया, क्योंकि सरफेस एरिया जब भी आएगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो मैंने उससे फार्मूला बनाया डिस्चार्ज पर वेलोसिटी, और वो आ गया यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मैंने ऐसे निकाला, फिर लेंथ निकाला, फिर सरफेस ओवरफ्लो। इसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों पूछ रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ एल निकाला। फिर भी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स देते हैं। तो वो 15 में से 14 मार्क्स मिले हैं। मैंने डायग्राम भी नहीं बनाया था। 4 के डी में है यूवी रेज।
जो कि इन्वायरमेंट से एक और क्वेश्चन है, इसमें डिसइंफेक्शन के मेथड्स लिखने थे और यूवी रेज को एक्सप्लेन करना था। तो इसमें मैंने, हालांकि ये जियोलाइट प्रोसेस और लाइम सोडा प्रोसेस ये हार्डनेस के हैं, लेकिन मैंने इसमें उस समय जो भी याद आया वो लिख दिया था। तो इसमें एग्जामिनर के ऊपर है, अब जितने मार्क्स दिए हैं वो 7 मार्क्स दिए हैं 15 में से, तो काफ़ी मैंने कम लिखा था। तो अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद मैंने सोम का क्वेश्चन सोल्व किया। इसमें लिखा है बेंडिंग मोमेंट निकालना था, इक्वेशन बनाना था इसमें। तो 30 नंबर का क्वेश्चन, तो हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन 30 नंबर में नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन इस बार एसएससी ने ऐसे ही पूछा था। तो इसमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाया मैं। उसके बाद फिर सारे को रिएक्शन वगैरह सारे को निकाल कर मैंने पहले ही बना दिया था ये डायग्राम, लेकिन हाल इसमें इक्वेशन मैंने नहीं बनाया, तो उसके 5 नंबर्स कट गए और 30 में से 25 नंबर दिए हैं मुझे। फिर 5th का भी क्वेश्चन, ये आरसीसी का डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन है, और डब्ल्यूएसएम काफ़ी लोग नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ कर जाना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी थी और सीमेंट कंक्रीट में कितना स्ट्रेस आ रहा है वो निकालना था। तो मैंने न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकाल दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्रीट में स्ट्रेस निकाला, तो यहाँ 250 ले लिया था, हालांकि क्वेश्चन में 150 पहले से दिया हुआ था सिग्मा एस टी की वैल्यू यहाँ। तो मैंने 250 ले लिया, इस वजह से थोड़ा सा 10.91 ज़्यादा आ गया, जबकि आना चाहिए 6.55। और एक और क्वेश्चन था आरसीसी से, वो एलएसएम से था, कॉलम डिजाइनिंग का। तो कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी थी। तो यहाँ 0.45 FCKC ये वाला फार्मूला मेरा सही लगा है इस क्वेश्चन में, लेकिन सारे जो स्टूडेंट है वो 0.4 FCK ये वाला फार्मूला लगाए हैं, इस वजह से एग्जामिनर थोड़ा सोच नहीं पाए थे शायद, तो वो 0.45 में ये 5 को उन्होंने गोला लगा दिया और ये नंबर डिडक्ट हो गए। तो ये 15 में से 7 नंबर ही आए हैं सिर्फ इसमें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब वर्कबिलिटी का जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सारे लिखने थे, उसके बारे में एक्सप्लेन करने थे। तो मैंने 9 पॉइंट इसमें लिखे हैं टोटल, और ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको काफ़ी लिखना पड़ता है। तो इसमें मैंने टाइम कम होने की वजह से लिखा था, फिर भी मुझे 21 मार्क्स मिले हैं इसमें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था वो 30 मार्क्स का था, सोम समझ लीजिए, फिर ये स्टील समझ लीजिए, स्टील का ही क्वेश्चन समझ लीजिए इसे। और ये क्वेश्चन है 30 मार्क्स का, जिसमें वाइवर निकालने के बाद और इसमें निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉडुलस और बेंडिंग मोमेंट। तो वाइवर निकालने के बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, IXX आ गया, तो उसके बाद से सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे। सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए वाईमैक्स निकालना पड़ेगा, तो वाइवर था उससे फिर वाईमैक्स आप दोनों तरफ से कैलकुलेट करके देख लीजिए, जिधर से ज़्यादा आएगा वो वाईमैक्स रख देंगे। फिर उसके बाद वाईमैक्स रख दिया तो जेड का वैल्यू आ गया। अब जेड आ गया तो उसके बाद बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लगाएंगे, उसके बाद फिर एम का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये मेरे बिल्कुल न्यूमेरिकल सही थे ये, तो ये इसमें 30 आउट ऑफ 30 मिला है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है इसमें। अब ये दिखाना चाहते हैं अब कि 300 में से 224 मार्क्स आए हैं और प्री में मेरे 117 थे, तो मेरे टोटल 500 में से 341 नंबर आया है। तो देखते हैं इस बार मेरिट लगता है या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।